यूपी की सियासत में अब लगता है वोट बैंक के साथ साथ फूड बैंक भी बन रहा है, क्योंकि एक तरफ नेता जातीय समीकरण जोड़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ संजय निषाद ने मछली को ही नई कैटेगरी में डाल दिया। सवाल उठाया गया कि मछली शाकाहारी है मांसाहारी, और जवाब आया लहसुन प्याज नहीं है तो मछली शाकाहारी है। अब जरा सोचिए, कल को कोई कह दे कि चिकन में अदरक नहीं है तो वो फलाहारी हो गया है, और कबाब में हरी चटनी नहीं है तो उसे सात्विक मान लीजिए। सियासत में जब थाली में उतरती है तो तर्क भी अपने स्वाद के हिसाब से बदलने लगता है। लेकिन कहानी सिर्फ लहसुन तक सीमित या मछली तक सीमित नहीं है। उसी मंच से लंदन की चर्चा हुई, झंडे और डंडे की बात हुई, विरोध करने वालों को कसाई तक कह दिया गया है, और सपा बसपा कांग्रेस के खिलाफ तुकबंदी भी सुनाई गई। तो ये सवाल है, ये बयान है या 2027 के पहले यूपी की सियासी मसाला का थाली है? चलिए आपको बताते हैं संजय निषाद के बयानों की वो पूरी पोटली। दरअसल एक मीडिया प्रोग्राम में संजय निषाद बोल रहे थे, और जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा उनके मुद्दे बदलते गए, लेकिन हर मुद्दे में एक चीज कॉमन रही, सियासी तड़का। सबसे पहले मछली की बात आई तो संजय निषाद कहते हैं अगर मछली बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती है तो शाकाहारी है। उन्होंने अपने इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब ऐसा बयान पहले सामने आया तब किसी महाराज ने इसका काउंटर नहीं किया था, और मौन रहने का मतलब है कि बात सही है। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मछली की थाली में क्या पड़ा है, सवाल ये है कि किसी बात का विरोध ना हो तो उसे अपने आप में सही साबित कर देना चाहिए। क्योंकि राजनीति में तो चुप्पी के कई अर्थ निकाले जाते हैं। कोई राजनीतिक चुप्पी रखता है तो कोई विवाद से बचने के लिए चुप हो जाता है, और शायद इसीलिए चुप रहता है सामने वाला बोलते बोलते खुद ही थक जाए। लेकिन संजय निषाद ने एक चुप्पी को अपने तर्क का आधार बना दिया, और इतना कहकर खुद मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। यानी बयान गंभीर था लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अब मछली से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संजय निषाद के लिए मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान का प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के संविधान का निशान मछली, तीर और धनुष है, और ये निषाद समाज का चिन्ह है। इस पर उन्हें गर्व है। यानी मछली अब सिर्फ तालाब से निकलकर राजनीति के मंच पर पहुंच चुकी है, और यही रफ्तार रही तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में मछली सिर्फ थाली का हिस्सा न रहे बल्कि पोस्टर और नारे का भी हिस्सा बन जाए। लेकिन संजय निषाद का भाषण यही नहीं रुका, बात लंदन तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि उन्हें लंदन जाने का मौका मिला। वहां गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अपने गानों से लोगों को मस्त कर दिया, जबकि संजय निषाद के मुताबिक उन्होंने सबको पस्त कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि कभी भारत में लंदन दिखता था लेकिन आज लंदन में भारत दिखता है। इसके साथ ही ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने का भी जिक्र उन्होंने अपने उस बयान में किया। यानी लंदन गए थे लेकिन वापस लौटे तो साथ में लंदन की तुलना भी ले ही आए। और फिर भाषण अचानक एक और ट्रैक पर पहुंच गया, निषाद राज का डंडा और झंडा। संजय निषाद ने कहा कि निषाद राज के डंडे का स्वागत किया गया, वो भाई है, और जो उसका विरोध करेगा वो कसाई होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि वो निषाद समाज के डंडे और झंडे दोनों का स्वागत करते हैं। अब जरा इस लाइन का सियासी गणित आप समझ लीजिए। समर्थन किया तो भाई हो गए, विरोध कर दिया तो कसाई हो गए। यानी राजनीतिक रिश्ते का नया फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। झंडा देखो, डंडा देखो, और फिर तय करो कि सामने वाला भाई है या फिर कसाई है। इसके बाद संजय निषाद ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए तुकबंदी का सहारा लिया। उन्होंने झंडा, डंडा और धंधा को मिलाते हुए कहा निषाद समाज ने इन दलों का झंडा छोड़ दिया है और अब निषाद पार्टी झंडा हाथ में उठा लिया है बीजेपी का। फिर उन्होंने अपने अंदाज में एक और लंबी तुकबंदी सुना दी, जिसमें बेईमान का झंडा, पीठ पर डंडा, पौवा और निषाद पार्टी का झंडा जैसे शब्दों के जरिए अपनी राजनीतिक बात रखती। यानी भाषण में कविता भी थी, व्यंग्य भी था, हमला भी था और चुनावी संदेश भी था। लेकिन यूपी की राजनीति में इस तरह के रंगीन बयानों की परंपरा नई नहीं है। नेता अक्सर मुद्दे को याद रखने के लायक बनाने के लिए तुकबंदी, मुहावरे और देशी भाषा का इस्तेमाल करते थे। कभी बुलडोजर चुनावी प्रतीक बन जाता था, कभी लाल टोपी सियासी पहचान बन जाती थी, तो कभी कोई नेता अपने विरोधियों को ऐसे उपनाम देता था जो सोशल मीडिया पर अलग ही जिंदगी शुरू कर देते थे। यानी राजनीति में आजकल सिर्फ भाषण नहीं चलता, डायलॉग चलते हैं। संजय निषाद के भाषण में तो डायलॉग की कमी बिल्कुल भी नहीं है। मछली से शुरुआत हुई, लंदन तक सफर पहुंचा और फिर
डंडा झंडा आया। आखिर में सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला हुआ। अब इसके पीछे की आपको राजनीति समझते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी है। निषाद पार्टी की राजनीति का बड़ा आधार निषाद समाज की राजनीतिक पहचान और उसके हितों को सामने रखना है। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति के जातीय समीकरण बेहद अहम है और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच में हर दल अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में संजय निषाद का निषाद राज, डंडा, झंडा और मछली जैसे प्रतीकों पर जोर सिर्फ भाषण का मनोरंजन नहीं है, ये अपने समर्थकों को एक राजनीतिक पहचान और उसके इर्द गिर्द जोड़ने की कोशिश भी है। यहाँ पर संदेश साफ था, अपना झंडा उठाओ, अपनी पहचान पर गर्व करो और अपनी राजनीतिक ताकत पहचान लो। अब इसी बीच बयानबाजी का अंदाज इतना देसी हो जाता है कि गंभीर राजनीतिक संदेश भी सोशल मीडिया की भी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। मछली वाले बयान का यही हाल हुआ है। राजनीतिक संदेश पीछे छूट गया और सोशल मीडिया पूछने लगा, भाई लहसुन प्याज नहीं है तो मछली शाकाहारी कैसे हो गई, बताइए ना। अब अगर इसी लॉजिक को राजनीति में लगा दें तो तस्वीर और मजेदार हो सकती है। कल कोई कह सकता है कि चिकन में प्याज नहीं है इसीलिए सात्विक है, कोई ये कह दे कि कबाब में मसाला कम है इसीलिए वो फलाहारी है, और कोई ये बोले कि बिरयानी में तेज पत्ता नहीं है इसीलिए इसे सलाद मान लीजिए। यानी जब राजनीतिक रसोई पहुंचती है वहां पर तो हर डिश का राजनीतिक अर्थ निकल जाता है। हालांकि संजय निषाद का बयान उनकी अपनी बात और राजनीतिक अंदाज का हिस्सा है, लेकिन इस तरीके के बयान एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ते हैं कि क्या चुनावी राजनीति में अब गंभीर मुद्दों के साथ ऐसे चुटीले और विवादित बयान ज्यादा जगह बना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी है, शिक्षा है, किसानों के मुद्दे हैं, बाढ़ है, महंगाई है, और दूसरी तरफ मंच से मछली के शाकाहारी बहस भी चल रही है। यानी जनता के पास समस्याओं की लंबी लिस्ट है और नेताओं के पास उन पर बोलने के साथ साथ वायरल होने की पूरी रणनीति भी है। और शायद यही आज की राजनीति का फार्मूला बन गया है। मुद्दा गंभीर रखिए, भाषा चटपटी रखिए और बयान ऐसा दीजिए कि सोशल मीडिया खुद प्रचार कर दे। संजय निषाद के बयान भी इसी राजनीति का एक उदाहरण के तौर पर पेश हो रहे हैं। मछली से निषाद पहचान, लंदन से भारत की तस्वीर, झंडे से ताकत, डंडे से संगठन और विरोधियों पर हमला। अब 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा ऐसे बयानों की संख्या बढ़ेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक संजय निषाद की सियासी थाली काफी कुछ परोस रही है। मछली भी है, डंडा भी है, झंडा भी है, लंदन भी है, विरोधियों के लिए यहाँ पर तुकबंदी का तड़का भी है। अब देखना होगा कि 2027 में जनता को सियासी थाली पसंद आती है या फिर वोट की थाली में जनता अपनी पसंद का मेन्यू खुद तैयार